ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपस में क्लोज होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होंगी वहां पर स्ट्रेंथ कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, बट कितना रद्दी सवाल नहीं था, है कितना लल्लू पल्लू सवाल था यार, बताओ यार, ये तो बहुत ही इजी था। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। सिद्धांत भाई साहब आए हैं। सिद्धांत फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, ही प्लेसेस अ बार मैग्नेट in its center and sprinkle some iron filling uniformly around the bar magnet। यानी उसने ऐसे ऐसे करा और वो ऐसी शेप में आ गया, ठीक है। Why do the iron filling arrange in such pattern? भाई इतने इजी सवाल मैं कसम से बता रहा हूं, ये तो तुम आंख बंद करके भी कर आओगे। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अगला, व्हाट डू द लाइंस अलोंग व्हेन the iron filling are aligned what do the lines along which the iron filling are aligned represent? अच्छा ये lines क्या है, ये magnetic field of lines है। what does the crowding of iron filling at the end, मतलब इस एंड पे क्राउडिंग ज्यादा क्यों है, ये इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है इसलिए। लिस्ट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लिख के आ सकते हो, लिख के आ सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा था जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो अब इसमें क्या बोला है, दो डायग्राम हमें दे रखे हैं, आपको ये बताना है P कौन सा पोल है, Q कौन सा पोल है, R कौन सा पोल है, S कौन सा पोल है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और यहां जा रही है, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, आया ना, ठीक है। अब अगर तुम यहां पे देखोगे तो एक बार मैग्नेट ये है, एक ये है। अब देखो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ में जाता है, यस और नो? अरे भाई अगर यहां नॉर्थ है यहां साउथ है, तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, आया ना, आया ना, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके और पार्ट्स देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर शोन इन अ गिवन फिगर, अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स, एक्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है देन वाई, एक्स यहां है वाई यहां है। एक्सप्लेन द रीजन, रीजन लिख के आ जाओगे, यहां पे क्लोजर है वहां दूर दूर है, आ गया रीजन। चलो, ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको इस डायग्राम को पूरा ड्रॉ करना है और इसमें आपको ये डायरेक्शन मार्क करनी है। ये जो डायरेक्शन नहीं होती, ये नॉर्थ ये साउथ, ये डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन मार्क करनी है। मतलब फ्री के 2-3 नंबर हैं। ये चैप्टर पता है मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि इसमें तुम्हें फ्री के 2-3 नंबर मिलते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं आते क्वेश्चन और हो भी जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये लग रहा है टफ बट है नहीं है टफ बिल्कुल भी। इसमें हमें 4 मैग्नेट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। अब देखो लगने में टफ लगेगा, डायग्राम देखोगे तो लगेगा कि भैया ये क्या देख लिया है, बट आसान है यार, देख कैसे आसान है। अब तू खुद सोच, नॉर्थ से चीजें निकलती हैं साउथ में जाती हैं, तो निकल कहां से रही हैं? एक तो देखो Q से निकल रही हैं, एक S से निकल रही हैं, तो ये भी नॉर्थ पोल होगा और ये भी क्या होगा, ये भी नॉर्थ पोल होगा, ये दोनों नॉर्थ पोल है। और जाति कहां पर है, जाति साउथ में, तो ये भी साउथ होगा, ये भी साउथ होगा। बताओ बताओ, क्लियर क्लियर है, ध्यान है? बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के क्वेश्चन कर लिए। अगला है ऑस्टेड भैया का एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड भैया क्या कह के गए थे? ऑस्टेड भैया ये कह के गए थे कि अगर एक तुम करंट कैरिंग लूप को लोगे, एक करंट कैरिंग ऐसे इस प्रकार का कोई लूप वूप तुम ले लोगे ना, और उस करंट कैरिंग लूप के आसपास में कंपास रखोगे, तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन। मैंने कहा काय को आएगा भाई ऑस्टेड भैया, क्यों आएगा डिफ्लेक्शन? तो उन्होंने बोला देख भाई डिफ्लेक्शन आ रहा है क्योंकि अ करंट कैरिंग वायर फॉर्म्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो मैंने कहा अच्छा किन चीजों पर डिपेंड करता है ये? तो उन्होंने बताया कि अगर तू करंट को बढ़ा देगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगी, यानी डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, कंपास ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर तू बैटरी को उल्टा कर देगा तो करंट भी उल्टा हो गया, और अगर करंट भी उल्टा हो गया तो वो डिफ्लेक्शन जो यहां जा रहा था अब वो यहां आएगा, यानी डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। इससे क्या प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है? द डिफ्लेक्शन शोज द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है? मैंने आपको बताया एक तो करंट पे डिपेंड करता है,
जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। दूसरा, अगर आप रिवर्स कर दोगे करंट को, अगर आप बेटा रिवर्स कर दोगे करंट को, तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। बहुत बढ़िया भैया, समझ आ गया। ठीक है, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यही जो आपको मैंने बताया, ऑस्टेड बाबा ने बस प्रूव करा था, आगे तो हम पढ़ेंगे। ऑस्टेड बाबा ने प्रूव कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो पहला तो ऑस्टेड बाबा ने बताया था कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, मैंने कहा ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर से तुम जैसे जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट, ये तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो ये चीज समझ में, जितना दूर जाते जाओगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आपको महसूस होगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया भैया। चलो चलो, अब यहां पर हम बात करते हैं मैक्सवेल जी की। हाँ, मैक्सवेल जी की। यार एक बात बताओ मुझे, ये आज का जो मैच था वो सेमीफाइनल मैच थोड़ी ना था, हैं? आज का मैच सेमीफाइनल मैच थोड़ी ना था, पहला मैच था ना ये तो। हाँ, इसमें इंडिया भी हारी है, नहीं ना? ये तो अभी वो जो लीग बनी है, जो दो ग्रुप बने हैं, वो दो ग्रुप का मैच था ना। तो तुम इतना चेचे पेपे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कह रहे हो कि जैसे इंडिया डिस्क्वालीफाई हो गई हो? हैं? डिस्क्वालीफाई थोड़ी ना हुई है अभी तो, है यार, अभी तो हो जाएगा यार, सुपर 8 चल रहा है ना अभी तो। फिर तुम चेंचे पेपे कहा कर रहे हो? पढ़ ले चुपचाप। ठीक है, एक मैक्सवेल है लेफ्ट हैंडेड, नहीं वो राइट ही है लेफ्ट ही है, राइट ही है लेफ्ट ही है। मैक्सवेल राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है? ठीक है, राइट याद आ रहा है, लेफ्ट याद आ रहा है, पता नहीं। तो वही वही मैक्सवेल जो कि आरसीबी के लिए कभी रन नहीं बनाते, ऑस्ट्रेलिया में जाती है उनको पता नहीं क्या हो जाता है। तो वही 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 हमारे मैक्सवेल साहब, वो वाले नहीं, दूसरे वाले। तो उनका एक राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को आप होल्ड करो, पहली बात तो किसी वायर को होल्ड करना मत, वरना मैक्सवेल जी जैसे गए थे तुम भी चिपक के चले जाओगे। ठीक है, तो अगर एक वायर को होल्ड करो, उसको थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट करो, तो जहां तुम्हारी फिंगर कर्ल हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट द राइट हैंड थंब रूल। Rule states that if a current carrying conductor is held in a right hand such that the thumb is pointing towards the direction of the current, then direction of the fingers will give the direction of the magnetic line of field. ठीक है, हाँ, बट ऐसा करना मत, चिपक जाओगे वरना वही है ना, लगा 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? तो एक चीज आपको समझ गए, अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ऊपर करंट ले जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? सर्कल में होगी। कैसे में होगी? सर्कल में होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी चीज का एक एक्सपेरिमेंट भी है, इसी चीज का एक एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर एक कागज लो, अगर एक कागज लो, उसमें से करंट कैरिंग वायर को ऐसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, और उसमें जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं, यानी शेप कैसी है? ये कंसेंट्रिक सर्कल। अरे कंसेंट्रिक सर्कल समझते हो ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। हाँ, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड की शेप है? कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, ये वाला, ये बता रहा था मैं तो, ये कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, मजा ही आ गया जी, मजा ही आ गया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं। रमेश मेड अ इलेक्ट्रिक सर्किट, अच्छा उसने कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह बनाया। क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल एज शोन इन द फिगर? जब उसने यहां पर एक मैग्नेटिक निडल रखी तो वो डिफ्लेक्ट होने लग गई, क्यों? क्योंकि आ करंट कैरिंग वायर जनरेट्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अ स्टूडेंट क्लेम्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्यू से ज्यादा होगी। क्या ये स्टूडेंट ठीक है? हाँ, क्या स्टूडेंट सही बोल रहा है? ये बात तो एकदम सही कह रहा है। मैंने कहा क्यों कर रहा है ये बात सही? क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है ना, भैया तो बहुत बेसिक बात है कि जितना डिस्टेंस दूर बढ़ता जाएगा कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, रमेश ऑल्सो प्लेस्ड अ कंपास नीडल नियर अ करंट कैरिंग वायर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन एंड गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग केस व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। अगर आप करंट बढ़ा दोगे ना बेटा,
तो पता है उससे क्या होगा, करंट बढ़ाते से ही क्या डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। व्हेन कंपास नीडल इज मूव्ड अवे, अगर कंपास नीडल को आप दूर लेके जा रहे हो वायर से तो डिफ्लेक्शन कम होगा, डिफ्लेक्शन विल बी लेस। ठीक है भैया, समझ आ गया भैया? ओके भैया, अगला सवाल देखते हैं भैया। प्रिया एंड हर यंगर ब्रदर, ओके जी, पर प्लेइंग विद बार में, यही एक प्रिया वो है जो कि लड़कों के दिलों से खेल रही है, एक प्रिया वो है जो कि बार मैग्नेट से खेल। बी लाइक प्रिया नंबर 2, नॉट प्रिया नंबर 1। ठीक है, तो प्रिया जो है वो अपने यंगर ब्रदर के साथ बार मैग्नेट से खेल रही है। अब देखते हैं पहली स्टेटमेंट, व्हेन प्रिया स्प्रिंकल्ड आयरन फिलिंग अराउंड द बार मैग्नेट, द फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ कर्व्ड पैटर्न कनेक्टिंग फ्रॉम बार मैग्नेट्स नॉर्थ टू साउथ पोल। हाँ ये बात सही है, नॉर्थ से साउथ पोल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, He noticed iron filling were most tightly clustered at the end. क्या पोल्स पे सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग होता है? हाँ ये बात भी सही है। तीसरा देखते हैं, प्रिया assumed magnetic field lines can cross each other at a several point. क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकती है? नहीं दोस्तों, तो आंसर आएगा 1 और 2 यानी ए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, समथिंग वाज डन टू करंट बिकॉज ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज। ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो गई? अगर तुम इन डायग्राम को थोड़ा सा जूम करोगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। पहले देखो, देखो क्या है, पहले ये है, पहले यही है ना, हा? क्या बोला है, पहले ये था फिर ये है। ठीक है, तो पहले आप देखोगे तो डायरेक्शन ये है, ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे है ना, अरे ऐसी डायरेक्शन में, बट सर्कल्स आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दूसरा डायग्राम देखोगे तो डायरेक्शन तो अब भी यही है, डायरेक्शन तो अब भी है, बट अब आपको कम सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ होगा? करंट जो होगा ना उन्होंने कम कर दिया होगा। करंट कम करते ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है, तो करंट ही कम करा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड वॉज डिक्रीज्ड, ये आएगा, करंट का मैग्नीट्यूड डी, डी आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दूसरे डायग्राम में, याद रखना, क्या पता तुम्हारे पेपर के अंदर इसकी डायरेक्शन बदल दे। अगर डायरेक्शन बदल दिया तो क्या क्या किया होगा? करंट को रिवर्स कर दिया होगा। समझे ना बात को? ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। एक मिनट, जरा पानी पी लिया जाए। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। हाँ जी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए, अगर एक करंट कैरिंग लूप आप ले लोगे, मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक पे आता हूं, मैक्सवेल को उल्टा कर दो। मतलब मैक्सवेल को उल्टा नहीं करना बेटा, मैक्सवेल के लॉ को उल्टा करना है हमें। ठीक है, मैक्सवेल के लॉ को हमें अब उल्टा करना है, तभी हमें मजा आएगा। तो मैक्सवेल के लॉ को हम घुमाने वाले हैं। ठीक है, मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है, तो उसका डायग्राम कैसा होगा? मान लो इस छोटे से पोर्शन की मैं बात करूं तो उसमें ये राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो ऐसे कर्ल बन रहा होगा, सिमिलरली यहां पर भी ऐसे कर्ल बन रहा होगा। ठीक है, बट सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सीधी जा रही होगी। कैसी जा रही होगी? सीधी जा रही होगी। अब इसी चीज को समझाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैक्सवेल रूल को उल्टा कर दो। मैक्सवेल रूल में हम क्या करते थे? थंब करंट की डायरेक्शन में लेते थे और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज करते थे। उल्टा कर दो। अब मान लो एक लूप है, उसमें जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो। तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है? थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ, देखो, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किस पोल से बाहर निकलती है? या नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। तो यानी जब एक एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो क्या यहां पर एक नॉर्थ पोल बनेगा? यस और नो बता दो। क्या यहां एक नॉर्थ पोल बनेगा बेटा? यस और नो? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे याद किया? मैक्सवेल को उल्टा करा हमने, हम बाहर, नॉर्थ पोल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक एंटी क्लॉकवाइज लूप है तो उसमें कौन सा पोल बन रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्थ पोल बन रहा है। ठीक है, बट अगर क्लॉकवाइज है, फिंगर कर्ल कड़ी, अंदर जा रहा है, अंदर, यानी ये साउथ पोल है, साउथ पोल के अंदर जाता है ना, साउथ पोल के अंदर जा रहा है। ठीक है भैया, है ना? तो ये है क्या? एक करंट कैरिंग लूप, एक नॉर्थ एक साउथ। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला जो डायग्राम है, इसकी एक बार बस कुछ भी नहीं है, सर्कल बनाने दोनों तरफ यार, और सेंटर में सीधा जाता है, सेंटर में सीधा जाता है। कभी कभार ड्रॉ करने को आ सकता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आते हैं सॉलिनॉइड पे। सॉलिनॉइड एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इस चैप्टर का टॉपिक है।
ठीक है। सॉलिनॉइड में क्या होता है ना कि अगर अभी हम एक लूप की बात कर रहे थे, अब अगर बेटा मैं बहुत सारी लूप्स एक साथ लगा दूं तो सॉलिनॉइड बन जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अ सॉलिनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। तो आप देख सकते हो बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स का, और इसको मैंने करंट से कनेक्ट कर दिया। तो जब इतनी सारी सर्कुलर टर्न्स आती है ना, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जितनी आप कॉइल जोड़ते जाओगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ताकतवर होती जाएगी। उसी को हम बोलते हैं क्या, सॉलिनॉइड। ठीक है जी। अब सॉलिनॉइड जो होता है ना, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट की तरह, किसकी तरह बेटा, बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह। तो देखो बेटा, बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, उसका भी एक नॉर्थ पोल होता है, उसका भी एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कुछ इस प्रकार से दिखती है उसमें भी। ठीक है, तो याद रखना, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। एक पोल साउथ होता है, एक पोल नॉर्थ होता है। उसके अलावा अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ साउथ की पोजीशन में आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार सॉलिनॉइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिनॉइड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? पहला, नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा टर्न करोगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। कोर यानी सोलिनॉइड के अंदर क्या डाल रहे हो भाई, अरे अंदर क्या डाल रहे हो सोलिनॉइड के, क्या अंदर डालोगे? एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन हम इसके अंदर डालते हैं, जिससे कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है भैया, समझ आ गया, आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया इसलिए मैंने इसको अलग से लिख के लाया हूं मैं, कि वाई सोलिनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। तो इसके कुछ दो तीन पॉइंट है, वो दो तीन पॉइंट तुम देख लो। पहला तो है मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो एकदम सिमिलर है। ठीक है, दूसरा नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। तीसरा, अगर फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ पोल में आके रुक जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। यही है सॉलिनॉइड। जब सॉलिनॉइड के अंदर हम कुछ कोर मटेरियल डाल देते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। बस वो मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो सॉलिनॉइड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। ठीक है, अब यूजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, वो आप देख लो। कहां पे काम आता है? इलेक्ट्रिकल बेल के अंदर, क्रेन के अंदर, मोटर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी लैब्स के अंदर जब हमें एक कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है तब इलेक्ट्रोमैग्नेट ये काम आता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा पेपर के अंदर कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर जो नॉर्मल मैग्नेट होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? तो एडवांटेजेस तुम्हें कहां गई भाई एडवांटेजेस, हाँ ये एडवांटेजेस तुम्हें पता होनी चाहिए। पहला, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ हम बदल सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट की नहीं बदल सकते ना बेटा। इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। अरे करंट की डायरेक्शन बदली तो नॉर्थ साउथ, समझे ना, समझे ना? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके अलावा हम कभी भी इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को खत्म कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्लोज कर सकते हैं, बट इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्लोज हम नहीं कर सकते। तो यही कुछ दो तीन पॉइंटर्स हैं, इनका डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। चलो आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं एक। बताओ, अडोल्फ हिटलर? अडोल्फ हिटलर क्लास में? अडोल्फ हिटलर सुपर चैट कर रहा है? सीबीएसई में आ जाऊं क्या अपनी पर? इजी पेपर नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 करवा। क्या हो रहा है भाई, क्या चलता है यार यहाँ, यहाँ क्या चलता है यार? चलो यार, ठीक है। हाँ, तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये भी औकात से बाहर, #ASB है भाई। आओ जरा देखें, है ना? अब इसमें क्या बोला है बेटा, इसमें क्या बोला है, ये पूरा का पूरा एक सोलिनॉइड का डायग्राम है, ये सोलिनॉइड है। और हमें ये बोला है कि ये जो क्रॉस होता है ना, इस क्रॉस का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं। जहां भी तुम्हें क्रॉस 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 मैं बना के दिखाता हूं, जहां पर तुम्हें क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक और लगाऊंगा क्रॉस, ये तुम्हें मिल जाए, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। और जब तुम्हें डॉट 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 ये दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, इसका ये मतलब होता है ना? इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है कि ये जो क्रॉस है ना,
इसका मतलब क्या है कि करंट अंदर जा रहा है, करंट यहां से अंदर जा रहा है और करंट यहां से बाहर आ रहा है। मैंने तुम्हें मैक्सवेल को उल्टा करना तो सिखाई दिया है ना, अब तुम एग्जाम में मैक्सवेल को उल्टा करके आ सकते हो। तो अगर तुम एक बार करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन क्या है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, तो ये जो तुम्हारा थंब है ये किसको पॉइंट करेगा बेटा, ये पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, यहां से यहां है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां भाग रही है, इधर से इधर जा रही है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए कौन सा पोल होगा, बी कौन सा पोल होगा, बताओ। मैग्नेट के सॉलिनॉइड हो चाहे बार मैग्नेट हो, उनके अंदर साउथ से नॉर्थ, तो क्या ये पोल साउथ नहीं होगा, क्या ये पोल नॉर्थ नहीं होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ जी, हाँ जी। उल्टा डायग्राम दे रखा है, उल्टा डायग्राम कहा दे रखा है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ यही है बेटा। अरे हटाओ हटाओ हटाओ, समझ गए, समझ गए। फिंगर कर्ल करी, इस तरफ आया, फिंगर देखो ना इसमें बोला है एंटरिंग इनटू द पेज, और ये आउट पेज आ रहा है, ऐसे गया, थंब अपना यहां गया, थंब अपना गया, तो ये साउथ से नॉर्थ। ओके जी, ओके जी भैया जी, समझ आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ा जाए। अब आ रहे हैं हम फोर्स, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पे एक फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अपनी फिंगर्स को सब ऐसे कर लेंगे बेटा, चलो चलो आओ आओ मजे करें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। ये तुम्हारा थंब, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा बताओ यार ये क्या है, इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, ठीक है भाई, ओके भाई, ओके जी ओके। तो भाई देखोगे ये क्या है, थंब, पहले तुम्हारे पापा फिर तुम्हारी मम्मी और फिर तुम, तो थंब है पापा, पापा यानी फादर, फादर यानी फोर्स, फिर आती है तुम्हारी मदर, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है तुम क्या हो, सी, सी यानी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो ना यार तुम यार, और क्या हो, हाँ बस ठीक है। तो फादर मदर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बोला, उसकी एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाफट से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने ये बोला, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स which is mutually perpendicular to the both magnetic field and direction of the current। ये फोर्स लगने वाली है अगर एक करंट कैरिंग वायर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो, ठीक है, अगर आप डाल दोगे तो, ठीक है, तो एक फोर्स लगने वाली है और उसी को हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब इस नियम का आविष्कार कैसे हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था यहां पर, ये एक्सपेरिमेंट देख लो, ये एक्सपेरिमेंट देख लो। इसके अंदर क्या किया गया था कि एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया, यहां पर एक करंट कैरिंग वायर लिया, तो हुआ क्या कि ये जो करंट कैरिंग वायर था ये मूव करने लगा, फोर्स लगी इस पे, क्यों, क्योंकि जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग वायर को रख देंगे तो फोर्स उस पर लगेगी। 2025 के अंदर ये डायग्राम आ गया था, ये डायग्राम ही आ गया था, पता नहीं क्यों पूछा, पता नहीं क्यों, बट ये डायग्राम ही आ गया था, है ना, ये डायग्राम पूछ लिया गया था, ठीक है।